Hello friends, welcome in my YouTube channel Vision of Life. This channel is for education purpose. So every day you will learn here new things because every video will be on different subjects on different topics. Subjects, it could be anything like current affairs, current situations, job related exams, stock market and many more. So today's topic is the basics of stock market. What is stock market? हम आज जानेंगे इस वीडियो में बेसिक्स क्या हैं स्टॉक मार्केट के. सो चलिए हम स्लाइड पे चलते हैं जहाँ पे हम देखेंगे स्टॉक मार्केट के बेसिक रिलेटेड. सो हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे स्टॉक मार्केट का बेसिक्स. व्हाट इज स्टॉक मार्केट, इसके बेसिक्स हम आज सीखेंगे. सो स्टॉक मार्केट क्या है? बहुत सारे लोग कहते हैं कि स्टॉक मार्केट गैम्बलिंग है. यस, ये गैम्बलिंग उनके लिए है जो इसको गैम्बलिंग की तरह खेलते हैं. बट द रियल थिंग इज़ नॉट, इट्स नॉट गैम्बलिंग. सो यहाँ पे आप देखेंगे कि अगर कुछ लोग इसको गैम्बलिंग की तरह खेलेंगे तो उनके लिए ये गैम्बलिंग है, बट इट्स नॉट एट ऑल गैम्बलिंग. नाउ द क्वेश्चन इज व्हाई इट इज़ नॉट गैम्बलिंग. तो हमारे पास सीधा सा आंसर है कि व्हेन वी लर्न द बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट, व्हेन वी लर्न समथिंग इन स्टॉक मार्केट, तो जिस कंपनी में हम इन्वेस्ट करना चाहते हैं हम उसका कुछ डाटा इस्तेमाल करेंगे, कुछ स्ट्रेटजीज हम सीखेंगे, ठीक है. उसके बाद देन वी जंप इनटू द ट्रेड. सो बैटिंग में क्या होता है, गैम्बलिंग में क्या होता है, हम किसी डाटा का या स्ट्रेटजी का या किसी चीज़ का इस्तेमाल नहीं करते हैं. बट इन स्टॉक मार्केट अगर हम किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हम उस कंपनी का फंडामेंटल्स की स्टडी करते हैं, हम उसके टेक्निकल एनालिसिस की स्टडीज़ करते हैं, उसके बाद हम एक्शन लेते हैं. सो देयर इज़ प्रोबेबिलिटी कि हम लूज़ करेंगे, बट इन स्ट्रेटजीज़ को अगर साथ में लेके चलेंगे तो बहुत कम पॉसिबिलिटीज़ होते हैं लूज़ करने के. अगर लूज़ करेगा भी बंदा तो देयर इज़ स्ट्रेटजी फॉर दैट कि हम बहुत ही, अगर 1% हम लूज़ करेंगे तो 10% हम गेन भी करेंगे उसमें. अगर गलत ट्रेड हमने ले लिया तो देयर आर पॉसिबिलिटीज़ कि हम लूज़ करेंगे. बट अगर हम टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस के साथ किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं और फॉर लॉन्ग टर्म के लिए, तो बिल्कुल 0% के चांसेस हैं लॉस के. हाँ, लॉस के चांसेस उन वाले चीज़ में होते हैं जैसे कि अगर कोई इंट्राडे में खेल रहा है तो देयर आर पॉसिबिलिटी कि आज मैंने 10 रुपये पे स्टॉक ख़रीदा था और वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 11, 12 या 13 रुपये जाएगा, लेकिन वो 9 रुपये या 8 रुपये पे आ गया. तो इंट्राडे वाले को क्या होता है कि उसको एंड ऑफ द डे उसको बुक चाहे लॉस होगा या प्रॉफिट होगा उसमें बुक करना पड़ता है. लेकिन अगर तुम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में कर रहे हो तो अगर वो 9 रुपये 8 रुपये भी आता है तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इन कमिंग डेज, इन कमिंग मंथ्स में भी वो दोबारा ऊपर अपनी पोजीशन पे जाए आराम से. सो हम नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे कि हम ट्रेड जो लेते हैं वो कैसे लेते हैं, किसी भी कंपनी में हम कैसे इन्वेस्टमेंट करेंगे, ठीक है. सो फॉर दैट उसके लिए क्या होता है, एक्सचेंज होता है. देखो, उसके लिए हमारे पास एक्सचेंज होते हैं. तो इंडिया में बहुत सारे एक्सचेंज हैं. उनमें से जो फेमस दो हैं वो NSE एंड BSE हैं. उसके बाद हमारे पास इंडियन MSC है, MCX है, जिसमें हम कमोडिटीज़ जैसे क्रूड ऑयल वगैरह, गोल्ड वगैरह का ट्रेड करते हैं हम. कोलकाता का एक एक्सचेंज है, बट जो फेमस हैं वो यही हैं, निफ्टी और सेंसेक्स. NSE को हम निफ्टी भी बोलते हैं.
और BSE जो है उसको हम उसके इंडेक्स का नाम जो है वो सेंसेक्स है, ठीक है। अब ये जो NSE है उसको हम नेशनल स्टॉक एक्सचेंज कहते हैं, ठीक है। और BSE को हम बम्बई स्टॉक एक्सचेंज कहते हैं। और ये जो है NSE ये 1992 में इस्टेब्लिश हुआ है, और BSE जो है वो 1875 में इस्टेब्लिश हुआ है, जो कि एशिया का सबसे ओल्डेस्ट एक्सचेंज है, ठीक है। तो इन दोनों का लोकेशन जो है वो मुंबई में है। और NSE में मोर देन 6800 कंपनीज लिस्टेड हैं, जिनमें से एक्टिव हैं 1328। और अगर हम क्या बोलते हैं, फिर अगर हम देखेंगे BSE में, तो BSE में भी अराउंड 5000 कंपनीज हैं, और दुनिया का 7th लार्जेस्ट एक्सचेंज है, जिसमें अराउंड 2.8 बिलियन US डॉलर का है, 2.8 बिलियन US डॉलर का इसमें जो है वो ट्रेड होता है, मतलब इसका वैल्यू है अभी तक का, जिसमें इतने कंपनीज का पैसा ट्रेड होता है या इन्वेस्टमेंट होता है, ठीक है। सो अब हम दूसरी स्लाइड पे जाएंगे कि अगर हमने ट्रेड करना है तो हमें तो पता चल गया कि एक तो कि स्टॉक मार्केट जो है वो गैम्बलिंग नहीं है। अगर हम किसी भी कंपनी की स्टडी करते हैं, किसी भी स्टॉक की स्टडी करते हैं, तो हम उसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे, देयर आर चांसेस कि हम प्रॉफिट लेंगे। तो सबसे पहले हमें पता चला कि हम गैम्बलिंग नहीं है स्टॉक मार्केट। दूसरे में हमें पता चला कि हम किसी भी कंपनी के शेयर अगर हमने लेने हैं तो वो कैसे लेंगे, हम एक्सचेंज के थ्रू लेते हैं। कंपनियां जो हैं अपने जो भी अपने शेयर बेचना चाहती है, तो अपने शेयर्स को जो है वो सबसे पहले कंपनी को लिस्ट कराती है NSE BSE में, और फिर हम उस किसी भी कंपनी के शेयर खरीद सकते हैं। बट हम डायरेक्ट जो हैं उस कंपनी के जो सेल कर रहा है शेयर, उसके पास डायरेक्ट जाके हम शेयर नहीं ले सकते हैं। सो हमारे पास एक इंटरमीडिएट फाइनेंशियल फर्म होती है, जिसको हम ब्रोकर भी कहते हैं। सो हम यहाँ पे थोड़ा ब्रोकर के बारे में भी पढ़ेंगे। सो जब हमारे पास क्वेश्चन आता है हाउ टू बाय एंड सेल एनी कंपनी शेयर, तो हमारे पास एक दिमाग में आता है इंटरमीडिएट, जो कि ब्रोकर होता है। ब्रोकर एक फाइनेंशियल फर्म होती है जिनका लेन देन होता है NSE BSE के साथ, ठीक है, और हमारे साथ भी, ठीक है। हम उनके यहाँ क्या करते हैं, हम किसी भी ब्रोकर के यहाँ अपना डीमेट जो है अकाउंट खोलते हैं। किसी भी ब्रोकर फर्म के यहाँ डीमेट अकाउंट खोलते हैं, जिससे हम क्या है, हम किसी भी कंपनी के जो शेयर्स सेल कर रही होगी वो हमें दिखते हैं, या अगर बाई करना होगा तो वो भी दिखते हैं, सेल करना होगा तो वो भी मतलब हमें दिख जाते हैं उस ब्रोकर के डीमेट अकाउंट में, ठीक है। तो डीमेट अकाउंट में हमें हमें क्यों डीमेट अकाउंट की ज़रूरत है, क्योंकि जब भी हम किसी भी कंपनी के शेयर्स को बाई करते हैं, तो पहले क्या होता था कि हम अगर बाय करते हैं तो हमें वो प्रॉपर एक लेटर मिलता था जो घर पे हमें आता था बाय पोस्ट करके, या अगर हमें ख़रीदना भी होता था तो हमें बाय पोस्ट करके भेजना होता था कि मैं रिलायंस के इतने शेयर्स खरीद रहा हूँ, और फिर मेरे को वहाँ से वो जिसको हम बोलेंगे कि एक रिटर्न में एक लेटर मिलता था, मतलब जिसमें ये लिखा होता था कि आपके पास रिलायंस के 200 शेयर्स आपने ख़रीदे हैं, और कल को जब बेचना चाहोगे तो आप उस लेटर या डॉक्यूमेंट जो भी होता था उसका यूज़ करते थे। बट अब क्या होता है, एवरीथिंग हैपनिंग ऑनलाइन। सो अब डीमेट अकाउंट में ऑनलाइन थ्रू सब कुछ होता है। तो डीमेट अकाउंट में क्या होता है कि आप किसी भी कंपनी के शेयर्स खरीदते हो, तो वो शेयर्स क्या हो जाते हैं, डीमेटेरियलाइज हो जाते हैं, डीमेटेरियलाइज हो जाते हैं, और वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आपके डीमेट अकाउंट में जो हैं वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रह जाते हैं। उनको आप वहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। अच्छा, हाँ, जैसे कि हमने किसी भी कंपनी के शेयर्स बाय कर दिए, तो वो विद इन 2 डेज़ में वो आपके डीमेट अकाउंट में
दिख जाएंगे। वो मतलब आ जाते दिखने तो जल्दी हो जाएंगे, बट इसमें T2 का डेज होता है, मतलब 2 वर्किंग डेज में वो जिस भी कंपनी के शेयर आप खरीदते हैं वो आपको मिल जाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में मिल जाते हैं। ठीक है, तो फिर आप उनको कभी भी सेल कर सकते हो। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट द बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट, जहाँ पे हमने लर्न किया बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट, एक्सचेंज क्या है, ब्रोकर क्या है, और क्या स्टॉक मार्केट गैम्बलिंग है। इसके ये 3 चीज़ें हमने पढ़ी। सो स्ट्रेटजीज़ हम इन्वेस्टमेंट की स्ट्रेटजीज़ हम अपकमिंग वीडियोस में पढ़ेंगे, सीखेंगे। सो टिल देन, बाय बाय।